हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फ्यूचर जंक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हीरोन्स फार्मूला में पढ़ाया था। हीरोन्स फार्मूला में बताया था, जिसमें कि आपको थ्योरी और एक क्वेश्चन मैंने करके बताया था। अब इसमें मैं आपका चैप्टर 12 का हीरोन्स फार्मूला जो कि चैप्टर है उसका 12.1 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन मैं आज डील करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ठीक रहेगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी ठीक रहेगा। तो हिंदी वाले के लिए जैसा कि दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और यही क्वेश्चन इंग्लिश वाले के लिए अगर किस तरह लिखा हुआ है, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signboard using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? तो इसमें आपको जो कंक्लूजन क्या है कि आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड इक्वल, कुछ भी नेमिंग कर देते हैं ABC। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है कि ये एक साइन बोर्ड है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, या जैसे आपका लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, इंग्लिश में स्कूल अहेड यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में। तो ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का जो साइड दिया हुआ है उसका साइड A है, ठीक है। तो अब ये A है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी A है, ये भी A होगा। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, तो सिर्फ A दिया हुआ। लेकिन पैरामीटर जिसको परिमाप बोलते हैं वो सेंटीमीटर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये A सेंटीमीटर, ये भी A सेंटीमीटर, ये भी A सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है, परिमाप जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। कितना है, 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर पैरामीटर दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो फिर सेम वही, जब परिमाप दिया हुआ है और यूज करना किसका, हीरोन्स फार्मूला यूज करना है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस तो परिमाप, जो कि पैरामीटर जो है परिमाप एस बोलते हैं, तो इसको हाफ कर सकते हैं हम लोग, आ जाएगा पैरामीटर। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, 90 सेंटीमीटर आ गया, एस निकल गया। ए बी सी मेरा क्या है, ए इक्वल टू भी ए है, बी इक्वल टू भी ए है और सी इक्वल टू भी ए ही दिया हुआ है, तीनों मेरा ए दिया हुआ है। तो अब एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया। फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस मेरा आ गया 90 माइनस ए 90 माइनस बी 90 माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीन सब जो भुजा ए दिया हुआ है तो इस तरह निकाल सकते हैं। अब ये आपका आया 90 माइनस ए 90 माइनस बी 90 माइनस सी, ये तो माइनस होगा नहीं। अब ये आपके पास आपका माइनस नहीं होगा तो आपको ए निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पैरामीटर से निकलेगा। ए तो वैल्यू बता नहीं है तो यहाँ थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं पैरामीटर से। जैसे कि आपका दिया हुआ है परिमाप, ये मैंने इसलिए पहले किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं डायरेक्ट परिमाप क्यों निकाल रहा हूँ, इस तरह से क्यों निकाल रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, अब आपको यहाँ समझ में आया कि ए और बी सी का वैल्यू पता नहीं है तो निकालें कैसे। तो अब हम पता है हमको परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 180 है। तीनों परिमाप किसको बोलते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम को परिमाप बोलते हैं। तो साइड हो गया ए प्लस ए, ये हो गया 3a 180/3 इक्वल टू ए 60 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया। तो ये आपको पहले करना है ऊपर में, उसके बाद ये निकालना है। ये बाद में नहीं करना है, पहले आपको परिमाप से ए का वैल्यू निकाल लेना है। परिमाप से ए का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद आपको एरिया निकालना है, ठीक। तो इसको आप ऊपर कर लें, इसको लिखने के बाद उसके बाद ये करें। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 90 माइनस ए का वैल्यू कितना है 60, 90 माइनस 60 90 माइनस 60
अब तो आ ही जाएगा, तो इतना देखने में कहीं पता चल रहा है 30 इंटू 30 इंटू 30। अब 30 का यहाँ पेयर बन रहा है तो 30 को रहने देते हैं, सोच सकते हैं। ये 3 इंटू 30 90 हो गया, ये 30 इंटू ये 30 इंटू ये 30, तो यहाँ पेयर बन ही रहा है तो मैं क्यों ब्रेक करूँ। यहाँ पर क्या है, ये 2 का पेयर बन रहा है और ये 2 का पेयर बन रहा है, ये दोनों बाहर आ सकता है। ये अब नेक्स्ट में तो ट्रूथ होगा नहीं, ये एक 30 आ गया इन दोनों का, एक 30 इन दोनों का आ गया और ये √3 ही रहेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30 जा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एरिया निकालते हैं, जब भी एरिया निकालते हैं उसका पावर क्या होता है स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये आंसर क्या निकला, ये साइन बोर्ड जो जिसमें आगे स्कूल है, स्कूल अहेड लिखा हुआ था, उस इक्विलेटरल रेक्टेंगल का एरिया हुआ। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी में क्वेश्चन क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपीज़ प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। यही क्वेश्चन अब इंग्लिश में। द ट्रायंगल साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisement yelled as earn of 5000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? इस क्वेश्चन में देखिए जो फिगर है उसमें से हम ये एक वॉल का निकाल सकते हैं फिगर। ये फिगर बन जाएगा जो एक ट्रायंगल बनता है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया के थ्रू एरिया जब एरिया निकल जाएगा तो उस एरिया से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। चलिए निकालते हैं। इस ट्रायंगल का जैसे एक क्या हो जाएगा 122 मीटर, किसी को ले सकते हैं। नेमिंग मैंने नहीं किया जानबूझकर क्योंकि यहाँ पर क्या है फ्लाईओवर है, तो यहाँ नेमिंग नहीं देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। बी ले लेते हैं 120 मीटर, सी ले लेते हैं 22 मीटर, ठीक है। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो हम जानते हैं ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला से 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आएगा 132 मीटर आंसर आएगा। इस सभी को ऐड करके डिवाइड करते हैं, चलिए ऐड करके भी दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 4 6 2 64 बाई 2, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 132 मीटर आएगा। तो वही मेरा यहाँ पर 132 मीटर आंसर आया है, ठीक है। तो एस इक्वल टू 132 मीटर। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो ए बी सी पता है ही, एस भी पता है तो निकाल सकते हैं। एस कितना आया था मेरा 132 मीटर, 132 माइनस ए कितना है 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, पूरा अंडर रूट। फिर से अंडर रूट देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, ये 132 इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 10, 132 माइनस 120 कितना आएगा 12, 132 माइनस 22 कितना आएगा 110, ठीक है। अब इन सभी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 132 है, इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 132 का एलसीएम कितना हो जाएगा 11 1 11 11 2 22, तो 12 इंटू 1 12 कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक 12 है तो पेयर बन सकता है, तो 12 को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। तो 132 क्या ले सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 132, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 110 कर सकते हैं, 10 इंटू 11 ले सकते हैं।
अब बाहर निकालते हैं, एक 11 यहाँ है, एक 11 यहाँ है, दो 11 में से एक 11 बाहर, सॉरी 132 नहीं है, 12 होगा, 11 इंटू 12, एक यहाँ 12, तो एक 12 बाहर, यहाँ 10 1, यहाँ 10, एक 10 बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कितना रेंट है, तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दी वॉल कितना, किसके लिए, फॉर 1 मंथ, मतलब कितना है 5000 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मंथ में 1 मीटर स्क्वायर दीवार पे का रेंट जो होगा वो 5000 रुपीज़ होगा। तो इसी तरह से हम लोग को क्या निकालना, 3 मंथ का, तो पहले 1 मंथ का निकाल लेते हैं, 1 मंथ का निकालने के बाद निकाल सकते हैं हम लोग 3 मंथ का। तो यहाँ लिख सकते हैं रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दी वॉल फॉर 1 मंथ। 1 मंथ जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा। अब 5 इतना हो गया, अब हमको निकालना क्या है, 3 मंथ का निकालना है। तो रेंट ऑफ द कंप्लीट वॉल, कंप्लीट दीवार का निकालना है, कंप्लीट वॉल फॉर 3 मंथ। कंप्लीट वॉल का मतलब कितना हो गया, एम्ब्रॉयडरी लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5000 बाई 12 इंटू 1320 और मल्टीप्लाई 3 मंथ के लिए, 3 मंथ था, 3 मंथ से मल्टीप्लाई हुआ, और इतना मीटर 1 मीटर की जगह 1320 मीटर स्क्वायर हुआ था, 1320 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 12 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स मिल जाएगा, 110, मेरे पास आ गया 5000 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 1650,000, ये आ गया आंसर 16,50,000 रुपीज़, ये आपका हो गया टोटल रेंट। अब ये इंग्लिश में है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने के लिए क्या करना होगा, 1 मीटर स्क्वायर दीवार का खर्च 1 मंथ के लिए 5000, 1 मीटर स्क्वायर दीवार का खर्च 1 मंथ के लिए कितना, और यही टोटल निकाल लेंगे दीवार का खर्च पर 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 3 मंथ के लिए, ये तो आपको ये पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 को, और अगर नहीं बनता है घर में ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट देखूंगा, अगर आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। और इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल दे दिया गया है, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो आपके पास है, सॉरी एरिया निकालना है, पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ आपका 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2 साइड दिया हुआ 18 और 10 सेंटीमीटर, तो ए मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 18 और 10 दिया हुआ है। तो अब सी हमको पहले निकालना होगा, तभी तो एरिया निकलेगा, अगर सी नहीं निकालते हैं तो फिर एरिया कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो उसमें तो सारा चीज़ चाहिए। तो सी निकालने के लिए तो पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, 42 सेंटीमीटर है, पैरामीटर 42 सेंटीमीटर है, और पैरामीटर क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, 42, ए का वैल्यू 18, बी 10, सी का पता नहीं है, निकालना है, ये हो गया 28 प्लस सी इक्वल टू 42, सी इक्वल टू 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 हो गया, अब सी इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका सी आ गया।
सी आ गया तो उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, अब तो मेरे पास सब कुछ है, ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 42/2 21 सेंटीमीटर। अब अगर पास सी भी है, एस का वैल्यू भी है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई ज़्यादा हार्ड फार्मूला नहीं है और हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। अब 2-3 बार इसको बोल बोल के लिखेंगे, बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आराम से फार्मूला याद हो जाएगा। एस में कितना आया था 21, तो 21 माइनस आपका 18 हो गया, 21 माइनस 10 हो गया, 21 माइनस 12 हो गया, सॉरी 14 हो गया। सी का वैल्यू क्या आया था, सी का वैल्यू 14 आया था। अब इसमें माइनस करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 18 कितना होगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब इसमें से हम लोग को ब्रेक करना है। अब देखिए 7 पहले से है, 11 है, 3 है, 21 है, ये 3 है, 13 नहीं 3 है, ठीक है, ओनली 3। 21 कह सकते हैं 7 इंटू 3 ले सकते हैं, 7 से 21 हो सकता है, इंटू 3 को 3, 11 को 11, 7 को 7। अब देखिए 2 7 है तो एक 7 बाहर आया, 2 3 है एक 3 बाहर आया, और 11 एक ही है तो रूट 11 हो गया। तो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो कितना इजी था, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ है नहीं। इसमें सिर्फ क्या करना था, हमको सी निकालना था, सी के वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद एरिया आराम से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हिंदी में। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या, इसमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है, इसमें भी पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी पेरीमीटर है। बस एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें साइड न देके रेशियो में दे दिया गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, लेट दी रेशियो बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, माना कि अनुपात बराबर एक्स है, माना कि अनुपात एक्स है, ठीक है। तो अनुपात एक्स हो गया तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12x, बी का वैल्यू 17x, सी का वैल्यू 25x, ठीक है। 12x 17x 25x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजा। अब क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग, सम ऑफ ऑल साइड 540। अब ए बी सी कितना है, इसको ले सकते हैं 12x 17x, सी का वैल्यू 25x इक्वल्स टू 540। तीनों को ऐड करने के बाद आता है 54x इक्वल्स टू 540, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 540/54, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करने के बाद 10 सेंटीमीटर आ गया। x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12x, इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई 10 120 सेंटीमीटर। b कितना है 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। c कितना है 25x, 25 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। तो मेरे पास a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू भी आ गया। अब जब a, b और c तीनों का वैल्यू मेरे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हमको पता है तीनों का सम यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है 540, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 540/2। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर ऐसा आ गया। एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वही सेम हीरोन्स फार्मूला, आप लोगों को तो पता ही है,
हीरोन्स फार्मूला क्या है, अब तक तो याद भी हो गया होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है मेरे पास 270, 270 माइनस ए का वैल्यू 120, 270 माइनस बी का वैल्यू 170, 270 माइनस सी का वैल्यू 250। ठीक है, अब 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 120 150 आ गया, मल्टीप्लाई 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने से क्या होगा, 270 है या 150 है, इसको क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 9 27 इंटू 10 270, 15 को 5 3 15 इंटू 10 150 हो गया, 100 का 10 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेयर बनाइए, पेयर देखिए 3 4 3 मिल रहा है, 2 निकल सकता है, 10 का 1 2 3 4 एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको भी ब्रेक करते हैं। तो पहले पेयर बना लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सभी को एक साथ ले आए, 10 को 1 10 2 3 4 5 टाइम्स 10 है, 4 बार लिख लिए, एक 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 मेरे पास 1 है 2 हो जाएगा, 2 1 है 2 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ पर 5 इंटू 2 है 2 इंटू 5, सारा कुछ हो गया। अब ये 4 है तो 2 3 बाहर आएगा, ये भी 4 टाइम्स 10 है 2 टाइम्स 10 बाहर आएगा, ये 2 5 में से 1 5 बाहर आया, 2 2 में से 1 2 बाहर आया। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है हिंदी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में कैसा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें जो है मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ आपका 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एक थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास ये 2 साइड दिया हुआ है ए बी सी, तो इक्वल साइड जो है वो बोला गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है और ये थर्ड साइड मान लीजिए सी है, हमको पता नहीं है, ये निकालना है। तो ए 12 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी फाइंड करना है। और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 30 है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 हो जाएगा। ए कितना है मेरे पास 12, बी भी 12 है, सी का वैल्यू निकालना है, टोटल मिल कितना हो गया 30। अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, सॉरी इधर 12 प्लस 12 24 प्लस सी को 30, सी इक्वल टू 30 माइनस 24, सी इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, अब हमको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से वही हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले एस चाहिए हमको, तो इधर हम एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 30, तो 30 बाई 2 15 सेंटीमीटर, ये ऐसा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम है, एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, एस कितना है 15, 15 माइनस ए हो गया 12, 15 माइनस बी हो गया 12, 15 माइनस सी हो गया 6। अब इसको माइनस करते हैं, 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6, ये आपका हो गया 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 इंटू 6 15 सॉरी 15 माइनस 6 9, ये 15 को ले सकते हैं 3 इंटू 5,
ये 3, ये मल्टीप्लाई फिर 3, ये मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम लोग पेयर है जो बाहर निकालते हैं, तो 3 कितना है 1 2 3 4, तो ये एक सिंगल पेयर छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका 2 3 का, एक 3 निकला, ये 2 3 का, एक 3 निकला, और ये तो निकलेगा बाहर नहीं क्योंकि इसका पेयर बन नहीं रहा है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 15 लिख सकते हैं। तो 3 से 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आपको कैसा लगा? ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने दिया आपको घर बनाने के लिए। घर बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 12.1 कंप्लीट हो गया है। अब 12.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, और आगे भी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन के लिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनसे कुछ मदद मिल सके।